रहे हो तो अपनी यादें भी ले जाना, याद संग अपनी दिन और रातें भी ले जाना। जा रहे हो तो अपनी यादें भी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे फतेहपुर शेखावाटी, क्योंकि मैं बार बार में फतेहपुर के साथ शेखावाटी ये बोल रहा हूँ कि कोई भी हमारा दर्शक कंफ्यूज ना हो कि कहीं हमने फतेहपुर सीकरी को नहीं दिखा दिया है। तो फतेहपुर शेखावाटी की एक और अन्य हवेली में हम आपको लेके आए हैं। और सबसे बाहर जैसे ही हमने उनमें प्रवेश किया, एक रानी विक्टोरिया की ग्रिल बनी हुई है जो कि उस समय के पाश्चात्य प्रभाव को हमारी पेंटिंग्स में दर्शाता है। दूसरी बात, जैसे ही हम इस पोदार हवेली के अंदर घुसते हैं तो जानेंगे इस हवेली का नाम, और उसके बाद अंदर का हम आपको व्यू दिखाना शुरू करेंगे। तो करीब करीब 100 साल से पहले बनी इस पोदार हवेली में, पोदार हवेली किसके नाम पे है? किशोर बालमुकुंद पोदार। जुगल किशोर बालमुकुंद जी पोदार ने इस हवेली का निर्माण करीब करीब 100 साल पहले करवाया था। 50 साल से आपका शुभ नाम? शिव प्रसाद शर्मा। शिव प्रसाद जी शर्मा पिछले 50 सालों से मई परिवार यहाँ रह रहे हैं। ऊपर की ओर कृष्ण भगवान, झूला, लक्ष्मी जी, सरस्वती, गा, कृष्ण भगवान और ये दोनों राजा महाराजा, और बीच में हम देखेंगे शिव जी और शायद ये राम जी का दरबार दिखाया हुआ है। ऊपर की ओर फिर हम चलेंगे धीरे धीरे। तो हवेली का जो पहला कोर्टयार्ड आ गया है, उस पहले कोर्टयार्ड के अंदर हम कुछ दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले दरवाजे, तो पुराने जमाने में जो दरवाजे होते थे वो इस टाइप के थोड़े थे, और उसके बाद जो दरवाजे बने वो थोड़े से उसमें ब्रिटिशर्स जो कॉलोनी में रहते थे, ये मान के चलेंगे कलकत्ता में रहते थे, तो उनका थोड़ा सा इंफ्लुएंस इन चीजों में आया है। हमारे साथ भाई साहब एक बार फिर से हैं, वो आपको बताएंगे, एक पेंटिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये पेंटिंग है पांडव। ये पांडव है, जो युद्ध का सीन था ना वो किया गया। इसके जस्ट बाजू में जो दिखाया है द्रौपदी चीरहरण का सीन है। ये राजा महाराजा है। आप पीछे देखिए, ये अपने जयपुर के गोविंद देव जी टेम्पल है ना, उसकी प्रतिकृति यहाँ पे उकेरी गई है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है, जैसे पुराने जमाने में एक कल्चर था कि मैं आपको किसी हवेली में दिखाने का प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छे पेंटिंग या प्रिंट थे, उनको भी पेंटिंग में उकेरा गया है। तो उसी हिसाब से ये मंदिर बहुत फेमस था। कोने में मैं दिखाना चाहूंगा कृष्ण भगवान शायद राधा जी के बाल बना रहे हैं, तो इस पेंटिंग को भी वो दिखाने का हमें प्रयास करेंगे एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में। और ये शायद विष्णु भगवान, साथ में लक्ष्मी जी है और चारों ओर उनके गज है। तो गज लक्ष्मी नहीं बोल पाएंगे अभी इसको, क्योंकि विष्णु भगवान इनके साथ में। कमरों को हवादार बनाने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे बनी हुई है ऊपर की ओर झरोखे और इनमें होल हैं, और इनमें भी फ्लोर के जैसी डिजाइन दी गई है। यहाँ पे 2 सीन दिखाई दे रहे हैं, मैं कंफ्यूज में हूँ। ये बिंजो सोरेट है, राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण है, और इस साइड भी ये राधा कृष्ण के दोनों सीन है। इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, दोनों साइड बहुत से पोर्ट्रेट बने हुए हैं। ऊपर की ओर ये पाइप, तो ये उसी जमाने का लगा हुआ लोहा, शायद जर्मनी से आया होगा। ये सब जर्मनी मेड लोहा उस समय यूज में आता था। इनमें कोई भी वेल्डिंग नहीं होती थी, तो शायद वहीं से लाया गया होगा, हम श्योर नहीं है, बट लगा हुआ उसी जमाने का है। इधर भी थोड़े से एक पोर्शन को हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि एक राजा जी हैं, उन्होंने अपने हाथ में रेबिट ले रखा है। ये शायद जहां तक लग रहा है खरगोश ही है। खरगोश। तो ऊपर कृष्ण भगवान गोपियों के साथ, गायों के साथ बांसुरी वादन कर रहे हैं, और इधर फिर वही पेंटिंग्स कृष्ण राधा भगवान की बनी हुई है। अब ये यहाँ पे भी एक संदेह की पेंटिंग है कि ये रावण भिक्षा लेने आया है या फिर वही। कौन सा सीन है। ये बहुत ही अलग स्टाइल में दिखाया गया है। उसके बाद कृष्ण भगवान राधिका जी के साथ है, और वो ही पाइप का ड्रेनेज सिस्टम। और एक ड्रेनेज सिस्टम जब पुराने जमाने में इन्होंने ड्रेनेज किया है, तो ये देखिए, आज हम चेम्बर्स देखते हैं, पुराने जमाने में भी लोग चेम्बर्स लगाते थे। तो अभी हवेली के बाहर की बालकनी में हम जाने का प्रयास करेंगे, अगर संभव रहा तो 2 मिनट। इसी जमाने में हम आज बालकनी का सिस्टम देखते हैं। इन लोगों ने उस जमाने में बालकनी बना दी थी। अंदर रूम है, अंदर के रूम से बाहर आते थे, इसी ग्रिल से बच्चे वगैरह ना गिर जाएं। ऊपर कृष्ण भगवान के सारे फ्रेस्को कृष्ण भगवान के बने हुए हैं। साइड में आप देखेंगे इन पे भी ये शेड दी हुई है, खिड़कियों पे भी
बीच में आयरन लगाया हुआ है कि कुछ चीज़ बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि ग्रिल वगैरह सारी सिमिलर। एक बालकनी उस साइड भी थी, सामने भी, तो दोनों साइड 2 बालकनियाँ। और किसी ज़माने में इनमें ऑयल लैंप लगते होंगे इन 2 के, जो आज यहाँ पे मिस हैं। तो हमारा प्रयास था आपको शेखावाटी की हवेलियाँ दिखाने में। हमने आज एक बार फिर प्रयास किया फतेहपुर शेखावाटी की पोदार हवेली को दिखाने का। जहाँ तक हमें इजाज़त मिली हमने आपको हवेली दिखाई। आपको कैसा लगा वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत अच्छा सहयोग हमारे भाई साहब का रहा, उसके लिए जा धन्यवाद। रहे हो तो अपनी यादें भी ले जाना, याद संग अपनी दिन और रातें